हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में मैथ्स की जो हमने सीरीज स्टार्ट की है एनसीईआरटी सॉल्यूशन की, वो हम कंटिन्यू करेंगे। क्लास 9 की ये सीरीज है जिसका चैप्टर नंबर 1 है नंबर सिस्टम। इसमें एक्सरसाइज 1 हमने क्लास 1 में ऑलरेडी ली है। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 2। तो इस पर कुछ क्वेश्चंस हैं, वो हम सॉल्व करने वाले हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हैं और अब वो हमें बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, और जस्टिफिकेशन भी देना है कि ट्रू अगर है तो क्यों है एंड फॉल्स है तो क्यों है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर में सभी टाइप्स के नंबर आते हैं इंक्लूडिंग रैशनल एंड इरेशनल। तो यहाँ पर देखो रैशनल भी आते हैं एंड इरेशनल भी आते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है हमें? एवरी इरेशनल नंबर, ये इरेशनल सभी इरेशनल नंबर आएंगे रियल नंबर में। यस करेक्ट है, यस करेक्ट है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज द सेट ऑफ रियल नंबर इंक्लूड रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। यहाँ पर हम एग्जाम्पल देकर भी जस्टिफिकेशन दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है √2 का। सो √2 एक इरेशनल नंबर है और ये रियल नंबर भी है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m स्क्वायर रूट ऑफ m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। तो अगर ये एवरी पॉइंट है नंबर लाइन पर का इस फॉर्म में रूट स्क्वायर रूट ऑफ m के फॉर्म में, तो m यहाँ पर नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर क्या होता है वो देखते हैं। नेचुरल नंबर मतलब जो काउंटिंग नंबर होते हैं हमारे, कहाँ से काउंटिंग करते हैं हम? 1 2 3 इस तरह से। तो ये हो गए नेचुरल नंबर। तो हर एक नंबर जो स्क्वायर रूट ऑफ m में आता है तो m ये नेचुरल नंबर है, ऐसा यहाँ पर पूछा है। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है ये हमें बताना है। ठीक है, तो क्या है ये स्टेटमेंट? फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? देखो नेचुरल नंबर जो है, नेचुरल नंबर देखा हमने सेट क्या आता है 1 to n नंबर्स। ठीक है, सपोज यहाँ पर इस तरह से नंबर दिया है स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आता है रियल नंबर की कैटेगरी में, राइट, पर ये नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। नेक्स्ट है एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? एवरी रियल नंबर, सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर है। यहाँ पर देखो रियल नंबर एक बहुत बड़ा सेट है, एक अम्ब्रेला टर्म है। उसके अंदर आते हैं रैशनल नंबर, उसके अंदर आते हैं इरेशनल नंबर और सभी टाइप्स के नंबर आते हैं। तो इस हिसाब से ये जो स्टेटमेंट पूछा है हमें एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर, ये क्या होना चाहिए? ये स्टेटमेंट फॉल्स होना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पर क्यों, क्या एक्सप्लेनेशन देंगे हम? द सेट ऑफ रियल नंबर कंसिस्ट ऑफ बोथ रैशनल एंड इरेशनल। और एक एग्जांपल भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कि 1/2 ये जो है ये रैशनल नंबर है। ठीक है, हेंस इट इज अ रियल नंबर, बट ये इरेशनल नंबर नहीं है। ओके, so this statement is false. Now next question. Are the square root of all positive integers irrational? If not, give an example of square root of number that is a rational number. तो जो भी स्क्वायर रूट है पॉजिटिव इंटीजर के, वो इरेशनल आते हैं क्या? येस और नो ये बताना है। एंड इफ नॉट, अगर नहीं है, देन हमें एग्जाम्पल देना है कि स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट इज रैशनल। तो ऐसे नंबर बताने हैं जिसका स्क्वायर रूट रैशनल नंबर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम? स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स और नॉट रैशनल नंबर, ये हमारा फर्स्ट आंसर होना चाहिए। इसके बाद एग्जाम्पल पूछा है इन्होंने, एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या आता है? ये +-2 आएगा, राइट। सो इट इंडिकेट 2 एंड -2, ये आता है स्क्वायर रूट ऑफ 4। ठीक है, 2 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 4 आता है, या फिर 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पर 2 एंड -2 ये जो दोनों भी नंबर है ये क्या है? ये रैशनल नंबर है। क्यों? बिकॉज दे कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 2/1 और -2/1, मीन्स P/Q के फॉर्म में ये हम लिख सकते हैं, इसलिए। तो ये हो गया इसका आंसर। नाउ नेक्स्ट, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पर हमें पता है बहुत सारे नंबर होते हैं। ठीक है, तो √5 हमें रिप्रेजेंट करना है, दिखाना है कि √5 कहाँ पर आ सकता है नंबर लाइन पर, उसकी पोजीशन यहाँ पर ड्रॉ करनी है। तो उसके लिए क्या करना है? सबसे पहले तो हमें नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर हम 0 से स्टार्ट करेंगे। सपोज 0 यहाँ से आता है। ओके, सो 0 देन 1 देन 2 देन 3
ये ऐसा यहाँ पर कंटिन्यू हो जाएगा, राइट। अभी रूट फाइव को अगर हम थोड़ा एक्सपांडेड फॉर्म में लिखें तो क्या आ जाएगा, देखो रूट 5 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 4+1। यस, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों लिखा है हमने, हमें ट्राई करना है कि ये जो नंबर इसमें आता है इसका एक्सपांडेड फॉर्म, इसमें एक नंबर स्क्वायर होना चाहिए किसी का। जैसे कि यहाँ पर 4 है, 4 किसका स्क्वायर है, या फिर 4 का स्क्वायर रूट अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, तो वो आ जाएगा 2। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 1 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये जो 2 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर और 1 स्क्वायर, ये दो नंबर्स जो हमें मिले हैं ये एक्चुअली दो साइड्स हैं। कैसे देखते हैं अभी, तो यहाँ पर एक कंफर्म हो गया कि रूट 5 जो आएगा ये 2 एंड 3 के बीच में आएगा। ये जो नंबर आता है इसके बाद में 2 एंड इसके बाद 3 आता है ना, सो 2 एंड 3 के बीच में यहाँ पर रूट 5 आने वाला है। ठीक है, यहाँ तक के हमें ड्रॉ करनी है। उसके बाद क्या करेंगे, एक साइड हमारी 2 है, 2 ये यूनिट्स है, ये पता नहीं कितने भी हो सकते हैं, 2 सेंटीमीटर 2 इंच आप कितना भी ले सकते हो, बट ये जो डिस्टेंस है ना ये सेम लेना है हमें यहाँ पर। ठीक है, तो 2 यूनिट्स, तो यहाँ पर लेंगे हम ये 2 यूनिट्स। ये हो गई फर्स्ट साइड। उसके बाद जहां पर ये 2 यूनिट खत्म होते हैं यहाँ पर, यहाँ से क्या करेंगे, हम एक परपेंडिकुलर लाइन निकालेंगे और वो कितनी होगी, वो होगी 1 यूनिट की। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सेकंड जो है 1 दिया है। ठीक है, तो ये 1 यूनिट की यहाँ पर लाइन होनी चाहिए। ओके, परपेंडिकुलर मीन्स ये आ जाएगा 90 डिग्री। उसके बाद क्या करना है, ये जो है 0, यहाँ पर हम कुछ तो नाम दे देंगे इसको, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो ए और सी को हमें करना है ज्वाइन। ठीक है, तो इसे अगर हम ज्वाइन करेंगे तो अब ये देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, इस पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोज ए सी स्क्वायर क्या है, पाइथागोरस थ्योरम, ए सी का स्क्वायर, ए सी मीन्स हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, दोनों भी जो साइड है उसका स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ये यहाँ 1 है बी सी, ओके, ये 2 स्क्वायर प्लस ये 1 स्क्वायर, ये हो गया ए सी स्क्वायर। अगर हमें यहाँ पर ए सी निकालना है, ए सी मतलब ये वैल्यू, तो क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये आ गया यहाँ पर ऐसे। ओके, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 2 स्क्वायर आता है 4, 1 स्क्वायर आता है 1, 4 + 1 तो वो आ जाएगा 5। इसका मतलब ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये लेंथ ए सी √5। ठीक है, तो क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप, ये जो 0 है ना, यहाँ से हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे यहाँ तक, यहाँ से सी से ऐसे इस तरह से। क्यों, क्योंकि ये पूरा सर्कल है ना, ये अगर √5 है तो ये यहाँ से जो हम आर्क ड्रॉ करेंगे जहां पर भी ये पॉइंट हमें मिलेगा वो भी सेम होगा, इसका मतलब ये जो है ये भी होगा √5। ठीक है, तो इस तरह से हम ये ड्रॉ कर सकते हैं लाइक दिस। यहाँ पर देखो अच्छे से दिखता है, इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, और ये जो डी पॉइंट है ये हो जाएगा √5। ओके, सो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।